नमस्कार। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है 5, ठीक, 7th क्लास का मैथ। अब इसमें क्या करना, 5 जो चैप्टर है उसके 5.1 हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूँ। हम एक्सरसाइज कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1। तो 5.1 का इंट्रोडक्शन तो हम डाल चुके हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन देखने के बाद इसको सॉल्व करिए तो समझ में आएगा। हाँ, उस वीडियो में थोड़ी सी वॉल्यूम कम है, उसको जब मैं आगे ध्यान रखूंगा, ऐसा ना हो। पर अब हम आगे क्या करते हैं, 5.1 करते हैं। ठीक, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया उसको मैं आपको रिकॉल भी कराते हुए चलूंगा, ताकि रिकॉल भी हो जाएगा और हमारे आंसर भी बन जाएंगे। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे छाप देना, ठीक। आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताना है? पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट एंगल। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको निकालना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है? जहां भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा जब भी आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल जब भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा? हमारे दो एंगल का जो सम होगा वो मेरा कितना होगा? 90 होगा। दो एंगल का जो सम होगा मेरा कितना होगा? 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, दो एंगल का सम मेरा 90 होगा, इट वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ठीक। अब दो, अच्छा ये जो है ना, ये ऐसा जो मैंने बनाया है, ये ना, इसको हम एंगल बोलते हैं। ये एंगल का साइन, ऐसा करके ऐसा, ये एंगल का साइन होता है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्या बना दिया सर ने, है ना। ये एंगल का साइन होता है, बच्चा ध्यान रखना, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब होता है जब दो एंगलों को ऐड करें और उनका सम हमारा 90 के बराबर है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में हेडिंग आपको दिखी जाएगी, आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है कुल मिला के, ठीक। आपको इसमें डायग्राम बनाऊंगा, मैं डायग्राम देख लेता हूँ। डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, ऐसा है, ऐसा है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री, ठीक। ये सही है, सही, ठीक। ये हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैं वहां बना देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर सकूँ, ज़्यादा सही होगा। ऐसा, ऐसा, ये 20 है। कितना है? हमारा 20 डिग्री का एंगल है। डबल टू सी ना, ठीक है। हमारा 20 डिग्री का एंगल बनाना है इसमें। देखिए देखिए, 20 डिग्री का एंगल हमारा बनाना है। अब देखो, हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो हमें दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो एंगल फर्स्ट हमारा कितना है? 20। ये हमारा क्या है? गिवन है। ये हमारा क्या है? गिवन है। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल सेकंड इक्वल टू, अब क्या मान लो? x मान लो। एंगल सेकंड आप x मान लो। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं बकायदा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जब हम एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, जब दो एंगलों को ऐड करते हैं तो उसका सम हमें कितना आता है? 90 आता है। तो एंगल फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एंगल फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास 20 है। एंगल सेकंड की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? इसको मैंने लेट किया हुआ है ना, यहाँ लेट लिख लीजिए। एंगल सेकंड की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? x मानी है। इसको टू में कितना है? 90 है, ठीक। अब देखो, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालना है तो क्या करूँगा? इस 20 को मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। इस 20 को दूसरी तरफ मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। इस 20 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। ये यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 90 माइनस 20। तो x की, ये दिख रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 में से 20 के 70। इसका मतलब 20 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। समझ आए? इसको अच्छा एक और तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी आप रखना चाहो रख सकते हैं, ठीक। ये हमारा थोड़ा लॉन्ग, इसमें आप पूरी में डिटेल में लिखा हुआ, एक एक डिटेल में लिखा है, ठीक। आप इससे चाहे तो दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ और, ठीक। आप दोनों में से जो है वो वाला तरीका अपना सकते हैं, ठीक। आप इसको निकाल सकते हैं। जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल कभी हमें निकालना होता है, एक एंगल दिया है और दूसरा हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो जानते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल
ऑफ ए आ जाएगा ना, ठीक है। कितना आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया था तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। अच्छा नीचे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा एंगल ऑफ 20 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस गिवन एंगल या फिर कॉम्प्लीमेंट एंगल, ऐसा करो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो इक्वल टू 90 ही है तो 90 का 90 लिखा, गिवन एंगल हम कितना एंगल दिया 20 दिया है तो माइनस 20 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी 70 है, यहाँ पर भी 70 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 70। ये भी हमारा सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग ऐसे करेंगे, आप लोग ऐसे करना चाहो तो कर सकते हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्या एक एक चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है, पता चल जाता है किसका क्या है, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला डायग्राम कैसा है? सेकंड वाला डायग्राम ऐसा है, ऐसा ऐसा, और इस पे एंगल कितना दिया है? इस पे एंगल दिया 63 है क्या? 63 है। एंगल कितना दिया है? 63 दिया हुआ है, ठीक। एंगल 63 दिया, ये हमारा सेकंड वाला है, ये हमारा पहले नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। 63 दिया हुआ है तो निकाल दो इसका, कितना हो गया 63 दिया हुआ है। तो देखो अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाए, पहला हमारा एंगल फर्स्ट, एंगल फर्स्ट कितना हो जाएगा 63, ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। एंगल सेकंड क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखते हैं। एंगल सेकंड क्या हो जाएगा एक्स, ये हमने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया, इसमें रुक जाओ चलो मैं, ये लेट कर लिया। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब एंगल फर्स्ट को एंगल सेकंड में जोड़ते हैं और यदि उनका सम 90 आ रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, ठीक। तो एंगल फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63 है, एंगल 2 हमने कितना माना है x माना है, ये हमारा 90 है तो है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो 63 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो x = 90 माइनस 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 में से 63 गया, देखो 10 में से 3 गया तो बचा 7, 8 में से 6 गया तो बचा 2, आंसर कितना है 27, ये हमारा आंसर। समझ में आया क्या, बताओ। देखो चलिए तीसरा वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चा ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है पर आपको समझ आ रहा है। आप ओनली इस क्लास को लेकर टारगेट लेकर मत पढ़ा करो, मतलब आप जिस भी क्लास में हो ओनली उसको टारगेट लेकर मत पढ़ा करो। फ्यूचर में भी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप वो भी तो सोचिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। कंसेप्ट यहाँ एक बार फिट हो गया ना, वो लाइफ टाइम आपके काम में आएगा। बच्चे समझो उस चीज़ को, इसलिए पढ़ा ठीक करो। अगला करें, अगला हमारा क्या है, अगला ऐसा बनाओ, इसकी वैल्यू हमने दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 47 दी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 47 दी हुई है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। हम वैसे देख के आंसर बता नहीं सकते, कुछ ऐसा है तो वही मान लो एंगल फर्स्ट हमारा कितना हो जाएगा 57, ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन डाटा है। एंगल सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सेकंड की बात करते हैं, ये एक्स, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने मान लिया एक्स। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 90, तभी तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है, आप ये ऐसे बार बार बोलिए, इसको बार बार बोलेंगे तो चीज़ दिमाग में फीड हो जाएगी। शॉर्टकट अपनाएंगे तो भूल जाएंगे बच्चे। शॉर्टकट क्या होता है, लॉन्ग कट में जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 57 है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है x है, ये हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये समझ में आ गया, ये 57 है, दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस 57, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। लो इतना सा है, कहाँ लाभ है, अब तो बड़ा दिख रहा है, कहाँ बड़ा, बहुत बड़ा, एकदम रॉकेट साइंस है ना ये। कैसी बात करते हो, देखो
अलग करते हैं, ठीक। अब इसको हटा के कोई अब देखो हम क्या करना है, अब हम करना है 50.2 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अब हम करना है सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है। स्पेलिंग देख लो, मैंने आप लोग क्या करते हो ना, स्पेलिंग में वो करते हो और इस दौरान स्पेलिंग गलत नहीं। अरे कभी कभी हो जाती है यार, मैथ का ध्यान रहता है उस समय हम नहीं दे पाते इंग्लिश में ध्यान, अपनी अपनी लगे रहते हैं तुम लोग। सप्लीमेंट एंगल निकालना, जब भी सप्लीमेंट आ जाए तो सप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एंगल फर्स्ट है, एक एंगल सेकंड है, इन दोनों का सम आपका कितना होता है, 180 होता है। ऑलवेज ये याद रखना, ये होता है, ठीक। सप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड इक्वल टू 180 होता है, ऑलवेज होता है ना, ध्यान रखना। बस डायग्राम बना लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्या है, इसका फर्स्ट वाला है हमारा, ये बना है 106 है, ऐसे आया, ऐसे आया। अरे डायग्राम तो कहाँ बनाना होता है, रुक जाओ, ये ऐसे आया, ऐसे आया, और ये हो गया 106, ठीक। 106 से इसका हमें सप्लीमेंट एंगल बताना है, तो हमारा वही हो जाएगा एंगल फर्स्ट। एंगल फर्स्ट कितना हो जाएगा 106, ये हमारा क्या है, ये डाटा तो हमारा गिवन है, ठीक। एंगल सेकंड, एंगल सेकंड की बात कर रहे हैं, हमने क्या मान लिया एक्स, ये हमने क्या कर लिया, ये नेट कर लिया एक्स हमने मान लिया। फिर उस समय भाई कुछ भी नहीं करना, उसके बाद हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल फर्स्ट को जब एंगल सेकंड में जोड़ रहे हैं और उनका समय 180 है, तो वो हमारा क्या है, कौन सप्लीमेंट एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा कितना है, 180 आ गया। ये हमें पता है, ऐसा होता है। तो एंगल फर्स्ट की वैल्यू कितनी रख दो, 106, एंगल सेकंड की वैल्यू कितनी रख दो, x, ये कितना हो गया 180। तो यहाँ पर x को, x की वैल्यू निकालना है, तो 106 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ से यहाँ भेज देंगे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 में से 6 गया, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 17, 17 में से ही जाएगा तो 34, ठीक। 105 कहाँ, 105 106 है, 106 से बच्चे कहाँ 105 होंगे, ठीक है। 106 से 105 पे हुआ तब भी आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगी, 75 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। आया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड का सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या एंगल बता रहा है, ये बता रहा है 87 बता रहा है, ठीक। ऐसा बना हुआ है बी से 87 डिग्री दिया हुआ, ठीक। तो वही है हमारा प्रोसेस, तो वही करना है। एंगल फर्स्ट मान लो, एंगल फर्स्ट आपका कितना है 87, ये डाटा हमें क्या है, गिवन डाटा है। एंगल सेकंड की बात करते हैं, एंगल सेकंड हमारा क्या हो जाएगा x, ये हमने लेट कर लिया, ये हम मान लिया, ठीक। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड एडिशन सप्लीमेंट जब भी एंगल पूछा तो 180 होता है। तो एंगल फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 87 है, एंगल सेकंड की वैल्यू हमने x मानी है, और ये हमारा 180 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x 87 को दूसरी तरफ भेज दो, 87 को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 87 हो जाएगा। तो 10 में से 7 क्या बचा, 3, ये हो गया 17, 17 में से 8 क्या बचा 93, तो आंसर कितना है 93, सही है। ठीक, बहुत सिंपल है यार, आगे सब बात आगे अगर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या बना हुआ है, थर्ड में बना 154 है, 154 है, 154। आप इसको बना लीजिए, कैसे हम बनाएंगे, x की वैल्यू मतलब वही है, एंगल फर्स्ट मान लो पहले, एंगल फर्स्ट हमारा कितना हो जाएगा 154, एंगल सेकंड कितना हो जाएगा x, ये हमने लेट कर लिया और ये हमारा गिवन है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब आपको वही निकालना है, वी नो दैट, हम जानते हैं
क्या जानते हैं, एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड इक्वल टू मान होता 180। क्यों, जब भी आप सप्लीमेंट एंगल की बात करेंगे 180 आता है एडिशन, याद रखना। और जब भी आप कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो एडिशन 90 आता है, ये भी याद रखना। ठीक, तो एंगल फर्स्ट हमारा कितना है 154 है, एंगल सेकेंड हमने कितना माना है, एक्स माना है 180 है, तो 180 ही रहेगा। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो मुझे बता देना, आप लोग तो स्पीड कम कर ही सकते हैं ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं। ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई टेंशन नहीं। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सिंपल चलो बताया, ठीक है। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, 154 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, 154 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 180 माइनस 154 यहाँ प्लस, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 में से 4 गया 6 बचा, ये हो गया 70 में। अच्छा ऐसे करता हूँ 96 सेकंड, ये हमारा आंसर कवर हुआ है, नहीं हो गया, ये हमारा आंसर समझ आया। अगला क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन थर्ड में निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में कुछ वैल्यू दी, उसमें कुछ एंगल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको तो होगा, अच्छा आप छाप लीजिए ना क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या निकालना, बहुत सारी आपको वैल्यूज दी गई हैं, उनमें आपको ये पता करना है, मतलब एंगल दिए हुए हैं उनको आपको ये पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट, बस इतना सा है, कुछ भी नहीं। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट नंबर में क्या दिया होगा, फर्स्ट नंबर में आपका एंगल दिए हैं 65 एंगल दिया हुआ, दूसरा एंगल कितना दिया 115। अब आपको ये दो एंगल दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये मेरा सप्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको ये बताना है कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट है। इसको कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बताइए ये कॉम्प्लीमेंट है सप्लीमेंट है, कैसे आप पता करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जब हमने ऐड किया यही कर देते सामने, कोई टेंशन नहीं। 65 प्लस 115 आगे क्या हो जाएगा, 55 10 होता है, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 9 8 12 80 हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। देखो इन दोनों का एडिशन 180 आ गया, और जहाँ 180 आ जाता है वो क्या हो जाता है, बोल दो सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री लिखा होगा इसमें ना, सप्लीमेंट्री है भैया, वरना आप लोग केस कर दो मेरे ऊपर, कह रहे सब गलत बता दिया। सप्लीमेंट्री एंगल लिखने में आ गया, नहीं आया, आ गया। ठीक, जो भी एंगल दिए हैं उनका हमें ये पता करना है कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सप्लीमेंट्री एंगल हो, उन दो एंगल को ऐड करो, ऐड आया है 90 तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऐड आया 180 तो वो हमारा सप्लीमेंट है। समझ आया, कोई डाउट तो है नहीं। चलो ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हमारे दो एंगल दिए हुए हैं 63 और 27, 63 और 27, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 63 प्लस 27 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 36 और 90 आ गया, 90 बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, समझ आया। थर्ड वन करते हैं, थर्ड वन हमारा क्या, थर्ड वन हमारा ये 115 68 112 है बेटा, 112 68, ठीक। इनको भी ऐड करके देखिए, ऐड करके देखते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट है सप्लीमेंट है, ऐड कर दो। देखो यहाँ लिख देते हैं 112 प्लस 68, उसको लिख दिया जाएगा, 8 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 11 में 6 जोड़ा तो 70 और एक और जोड़ दिया तो 80, ये हमारा क्या है 180 आ गया, 180 बोले तो सप्लीमेंट्री। ठीक, समझ आया। अगला देखिए, अगला हमारा कौन सा है, अगला है हमारा 4 नंबर, एंगल दिया हुआ है 130 दिया हुआ और 50 दिया हुआ, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है 130 जब 50 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, मतलब ये सप्लीमेंट है, सिंपल ही दिख रहा है। देखो 180 मतलब सप्लीमेंट्री है। हमारा सप्लीमेंट हो गया, एक और करते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, फिफ्थ कर देते हैं। फिफ्थ वन हमारा कितना दिया हुआ 45 और 45 दो एंगल दिए, 45 दूसरा 45, तो 45 में जब 45 जोड़ते हैं तो इतिहास गवाह है हमेशा 90 ही आता है, और ये भी हम सब जानते हैं 90 आता है तो हमारा एंगल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक, समझ आया। एक लास्ट और बचा है, एक और कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक सेकंड। ठीक, लास्ट वाला है हमारा फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर में हमारा कौन सा एंगल दिया है? 80 और दूसरा कितना दिया है? 10 दिया है, मतलब 10 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर हमारा क्या आएगा? 80 प्लस 10 इसका कितना होता है? 90। 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री याद लिख लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, समझ आ गया होगा। तीन हो गए, अगला वाला करते हैं। ओके, अगला वाला करने के लिए जरा अब ठीक है। एक्चुअली क्या है, आवाज नहीं हो रही है। फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाला हमारा क्या बोलता है, कवर होता है ना यहाँ पे। हाँ, फोर्थ वाला हमारा बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मतलब एक हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट की इक्वल हो। ठीक, इसको पता है, आप पता आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लेट एंगल, एक एंगल है, आपने वो एंगल आपने क्या मान लिया? आपने वो एंगल x मान लिया। ठीक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जानते हैं क्या होगा? बताइए। जैसे हमने पहले नंबर के क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन याद कीजिए, हमारा ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ था, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक, ये हमारा एक एंगल था। ठीक था कि नहीं? ये हमारा एक एंगल था। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट जब एंगल निकाला था तब हमने क्या किया था? 90 में से इस 20 को ही तो माइनस किया था। पीछे पलट के देखो आप, या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख लो, आपने ये नोट्स बनाए होंगे तो पीछे पलट के देखो। पहले नंबर का पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था? यहाँ पे 20 दिया हुआ था, उस 20 में से ही तो हमने उस 20 को ही तो हमने 90 में से माइनस किया था। वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट, वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट था। तो अब एक बात बताओ, यदि एक एंगल है x तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो क्या हो जाएगा? लेट एंगल x देन कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक, समझ आया? ये मैं समझा रहा था पहले वाले एग्जाम्पल को देख के, ये इसका नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, आगे यदि कोई एंगल x है तो उसका जब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना होता है तो 90 माइनस एक्स लगाते हैं। ठीक, अब क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दो। क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये दोनों हैं आपस में बराबर हैं, इक्वल है, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये x देखो, x इस तरफ है तो हमें वैल्यू तो x की निकालना है भाई। जब x की वैल्यू निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? इस माइनस x को इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो ले आओ x, यहाँ पे माइनस था, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। ठीक, अब देखो एक x 2x कितने हो गए? 2x हो गए, मतलब ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा? ये तो रहेगा 90 का 90। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हमारे केस में है मल्टीप्लाई में, 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, हमें x की वैल्यू निकालना है तो इस 2 को मल्टीप्लाई से जब कोई वैल्यू कन्वर्ट होती है, इक्वल टू की ट्रांसफर होती है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो ये हो जाएगा x 90 माइनस 2, इससे कट जाएगा 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ये हमारा आंसर दिख रहा है? ठीक है, आंसर लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 45। अब टू सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आगे बता लीजिए, अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर ऊपर से करते हैं, दिख जाएगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है? फिफ्थ नंबर में ये बोल रहा है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जो उसके सप्लीमेंट के बराबर हो, सप्लीमेंट के इक्वल हो। सप्लीमेंट एंगल में क्या करते हैं?
सप्लीमेंट एंगल मतलब जब एडिशन हमारा 180 हो वो हमारा सप्लीमेंट एंगल होता है। तो इसको मैं रेफरेंस कहाँ से ले लूँ समझाने के लिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारी वैल्यू थी, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था, उसकी वैल्यू 105 थी। ठीक, ऐसा कुछ बना था ना, ऐसा कुछ बना था ना, ऐसे था। सेकंड नंबर का पहला वाला जो टाइप था ऐसा ही बना था ना। तो ये जो वैल्यू 105 थी इसको हमने किस में से माइनस किया था सप्लीमेंट निकालने के लिए। इसका जब हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना था तो हमने किस में से माइनस किया था, 180 माइनस 105। कल देख लो आप, ऐसे ही किया था। ठीक, अब ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, तो समझाने के लिए बनाया है। कैसे करना है, देखो लेट अ एंगल, एक एंगल है वो आपका कितना है एक्स, क्लियर, टाइम बदल देते हैं। लेट अ एंगल एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट एंगल इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक, एक एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसने क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो एक एंगल है और वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो दोनों इक्वल है। ठीक, अब ये देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमेशा वही करना होता है, जो भी हमारा वेरिएबल होता है ना, वो x हो, y हो, p हो, z हो, कुछ भी हो, हमें उसकी वैल्यू निकालना होता है। तो ये माइनस का x है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये RHS से LHS तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस x इसको 180। ठीक, देखो एक x 2x कितना हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 180। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में चली जाती है तो 180 डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कट जाएगा 90 टाइम, 2 9 या 18 होता है और 0 है तो 0 का 0 लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। ये इसका आंसर है। समझ में आया, सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का। अगला करें, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला वाला क्या बोल रहा है, एक बार देख लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोर्ड पर लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक एंगल 1 है, यदि उसको डिक्रीज किया जाता है, ठीक, if angle first is decreased then what changes should takes place in angle 2 so that both the angle remain supplementary। अच्छा, आप खुद बताइए, यदि आपको दो एंगल है जिनका एडिशन सप्लीमेंट है, मतलब आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अब यदि पहला वाला एंगल है उसमें से कोई चीज़ में वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो फिर आप ये बताइए एंगल 2 में मुझे कितनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए ताकि मेरा जो सप्लीमेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल ही रहे। ठीक, तो इससे अपन एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे छोटा सा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कितना है, 6 नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसे समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। लेट आपके पास कोई एंगल है, मान के चलिए आपने दो एंगल का एडिशन आपका सप्लीमेंट है, जैसे ये करो, एक एंगल 1010 है, 1110 है और एक एंगल आपका 70 है। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब यदि मान के चलो इसमें से 1010 में से 1110 में से मैं यदि 10 माइनस करता हूँ, 10 कम करता हूँ, डिक्रीज है 10 कम करता हूँ, देखो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 आना चाहिए। ठीक, अब यदि मान के चलो इसमें से मैं 10 कम कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो मुझे इसमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मेरी वैल्यू 180 रहे। तो यदि मैं यहाँ पे 70 लिखता हूँ, 70 लिखूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो कितनी चाहिए, 180 चाहिए ना। तो मैंने इसमें से यदि 10 कम किया है तो मुझे इसमें 10 बढ़ाना पड़ेगा।
ताकि वैल्यू मेरी वही की वही रहे। यदि इसमें यदि मैं 20 कम करूँ, 20 कम करूँ तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90। यदि इसमें मैं 20 कम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस करना पड़ेगा, ताकि जो मेरी वैल्यू मैं ऐड करूँ तो मेरा 180 रहे। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एंगल फर्स्ट में आप जितनी वैल्यू कम कर रहे हो तो एंगल सेकंड में भी आपको उतनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, ताकि आपका जो वैल्यू है वो अनचेंज रहे। समझ आया? ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ठीक, तो आप यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 will increase with same value as decrease in एंगल फर्स्ट। आपको एंगल 2 में उतनी ही वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी जितनी की आपने एंगल फर्स्ट में कम करी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब हमारे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, सर आपको दिख जाएगा बोर्ड पे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इन बोथ ऑफ देम आर। क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं, यदि वो हो क्या हो, ये तो बहुत सिंपल, मतलब बहुत से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए, इतनी देर से पढ़ रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिख देता हूँ, सप्लीमेंटरी एंगल मतलब ये आपको हर बार याद करना है। सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इक्वल टू 180। आपको याद रखना है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, एक्यूट एंगल मेरा कितना हो जाता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, इज ऑलवेज लेस देन 180, सॉरी लेस देन 90। ठीक, जो एंगल 90 से छोटा है, अब देखो मान के चलो 90 से छोटे दो एंगल ले लिए, एक मैंने ले लिया 89, एक 90 से छोटा, एक और ले लिया मैंने 89, ये भी 90 से छोटा है। ये दोनों 90 से छोटे हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो 9 और 9 8 आ जाएगा, और 8 और 16 और 78 हो जाएगा, 78 हो गया। हमें तो कितना लाना है, 180 लाना चाहिए था, क्योंकि हमें तो सप्लीमेंट्री निकालना है, सप्लीमेंट्री निकालना मतलब 180 होना चाहिए था, लेकिन हमारा तो कितना आ गया, 178 आ गया। मतलब पहला वाला जो है, पहला वाला ये दिया, तो पहला वाला क्या है, नो। पहले वाले से हमारा मतलब दो एक्यूट एंगल से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। ठीक, बता दो। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है हमारा 7 का सेकंड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लाइज बिटवीन 90 एंड 180। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, जैसे मान के चलो x, ये कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 90 से तो बड़ी होगी, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 90 से तो बड़ी होगी, लेकिन छोटी होगी इससे 180 से। ठीक, अगर आप ऐसा कह लो कि जो हमारी वैल्यू होती है ना वो 90 और 180 के बीच में होती है, मतलब 90 से बड़ी और 180 से छोटी, इस प्रकार की होती है हमारा। ये तो पता होगा ना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, और जिसकी वैल्यू 180 से कम ही हो रही है तो भैया हम उसका वो तो कर ही नहीं सकते हैं, 180 से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा।
अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल है, हाँ राइट एंगल है। जब हमारा कोई भी राइट एंगल होता है, ट्रायंगल हटा दो, जब भी हमारा राइट एंगल होता है, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, राइट एंगल ऐसे बनता है ना, ये 90 ठीक, दो एंगल 90 हो गए। जब 90 का एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिल जाएगा। तो क्या सप्लीमेंट एंगल, इसका मतलब इसमें हो जाएगी यस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हम लिख देंगे यस, इसके सामने नो, इसके सामने यस। ठीक, आगे समझ, चलो अगला करते हैं, हटा देते हैं। बहुत 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 ही सिंपल है आप लोगों की मैथ, मतलब आप लोग ऐसा किसी प्रकार का डाउट मत करेगी और बहुत हार्ड है हमें कैसे सॉल्व करना है। अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अच्छे से समझो, कंसेप्ट समझो, जल्दी जल्दी मत करो, आराम से समझो। एक बार समझ आ गया तो लंबा चलेगा, यहाँ बैठना चाहिए ना। ठीक, सब कुछ उसी करके आगे करते हैं अपन। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, एक नंबर। एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मान के चलो कोई एंगल है, हमने एंगल क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब वो कह रहा है कि कोई एंगल है जो 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है। तो 45 से बड़ा क्या हो सकता है, 46 भी हो सकता है ना भाई, 46 मान लो। ये मैं आपको हेंस प्रूव करवा रहा हूँ, उसका आंसर तो एक लाइन का है कि नो लेस देन 45 होगा। लेकिन लेस देन 45 क्यों होगा, उसे याद मत करो, उसे समझो बच्चे ना। यदि हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहेगा, भाई मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो मान के चलो कोई एंगल मेरा 46 है, 45 से बड़ा पूछा है, उसने बोला है मान के चलो कि कोई एंगल 45 से बड़ा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्या 45 के इक्वल होगा, क्या इक्वल टू 45 होगा, क्या लेस देन 45 होगा, या फिर ग्रेटर देन 45 होगा, ये पूछा हुआ। यदि एक एंगल मेरा 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा कितना हो गया, मैंने 46 मान लिया। तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है, ये इक्वल टू होता है। ठीक, तो देखो यदि हमारा एक एंगल 46 है तो दूसरा एंगल हमारा यदि हम 45 रखते हैं, मतलब इक्वल टू 45 रखते हैं, तो क्या इनका एडिशन हमारा 90 आ रहा है, नहीं, इनका एडिशन तो हमारा 90 बना रहा है, मतलब 45 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यदि हम लेस देन 45 करते हैं, देखिए 46 लेस देन 45 मतलब एक कम कर दो, 44 कर दो, इन दोनों का एडिशन किया तो हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या होता है, लेस देन 90 होना चाहिए। जब लेस देन 90 है तो ये ऊपर बोल नहीं सकता। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है लेस देन 90। ठीक, ये मैंने आपको समझाया है, आप ऐसा बनाइए और उसके बाद आंसर में लिख दीजिए लेस देन 45। एक एंगल यदि 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल 45 से कम होना चाहिए ताकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो सके। मैंने अभी हेल्प करवा दिया, समझ में आ गया। किसी प्रकार की समस्या, परेशानी, दुविधा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। 9 नंबर पर आ जाते हैं। 9 नंबर में क्या है, डायग्राम बनाना है। चलो डायग्राम बनाते हैं। 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ, टाइम बढ़ जाएगा नहीं तो 1 मिनट। चलिए आगे दोबारा, ठीक है करते हैं। अब इसमें क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिख दिया, इतना काफी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल फर्स्ट एडजेसेंट टू एंगल सेकंड, एंगल फर्स्ट टू एडजेसेंट एंगल सेकंड। जो हमारा एंगल फर्स्ट है क्या वो एंगल सेकंड के एडजेसेंट क्या बताया था, एडजेसेंट की प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन दिख रहा है। ठीक, दिख रहा नहीं है एक चीज में बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ ना।
एडजेसेंट क्या होता है, मैं इसको समझा रहा हूँ। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट की 3 प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे आ जाएगा। एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए, ईदर साइड होना चाहिए, ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी जब होती हैं, ये 3 प्रॉपर्टी जब होती हैं तब आपको कोई भी एंगल एडजेसेंट एंगल बनता है। चेंज कर देता हूं, कोई भी एंगल आपका क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होना चाहिए, मतलब कॉमन साइड के दोनों तरफ होना चाहिए। समझ आया। देखो अब एंगल जो फर्स्ट है, एंगल फर्स्ट क्या है, ये टू एडजेसेंट एंगल सेकंड, इस एंगल सेकंड के एडजेसेंट है या नहीं है। अच्छा मैं इसको रफली बनाता हूँ, ओनली इतना वाला पार्ट, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड वाला पार्ट बनाता हूँ मैं रफली आपको समझाने के लिए। ठीक, एंगल फर्स्ट क्या है, देखो ऐसा है, यहाँ पे ये O है, ये फिर ऐसी गई, ये देखो ये रहा एंगल फर्स्ट, ये रहा एंगल सेकंड, ये वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो E है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A है। ठीक, और एक ऐसी वाली लाइन गई है, ये ऐसी वाली लाइन गई है C। ठीक, ये वाला है, ये O A E C, ये वाली इस वाले एरिया की बात हो रही है। ये मैंने रफली ड्रॉ कर दिया, इसी में से निकाल के ये ड्रॉ किया, समझ आया, इसी में से निकाल के ये ड्रॉ किया है। ठीक, गुड। ठीक, अब क्या करना है, देखो अब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड एडजेसेंट है या नहीं, तो ये तीनों प्रॉपर्टी देख लो लगा के। कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, तो देखो एक ही वर्टेक्स है, एक ही पॉइंट है जहां से तीनों आर्म्स निकली है। ये देखो ये गई है, ये गई है, ये गई, मतलब हमारा वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आर्म्स है, बिल्कुल नहीं। ये देखो O और C, O और C मेरी कॉमन आर्म्स है, देखो O C मेरी कॉमन आर्म्स है, इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड वाली क्या बोल रही है, नॉन कॉमन आर्म्स ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, ये भी सही है। ये देखो ये कॉमन आर्म्स हैं, और ये AO और EO, AO और EO ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, और ये कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ, कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यस, ये मेरा यहाँ लिख देता हूँ, यस ये मेरा एडजेसेंट टू एंगल 2 है, एंगल फर्स्ट एंगल 2 के एडजेसेंट है। ठीक, बढ़िया, पेपर में अच्छे से समझा के अब अच्छे नंबर मिलते हैं। समझ आए। सेकंड वाला देखते हैं। मैं आपको सारी चीज जो करा रहा हूँ वो हैंस प्रूफ के साथ करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रट लो ये है वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं रटा नहीं जाता, मैथ ही रट लिया तो फिर बचा क्या दुनिया में यार करने के लिए। साइंस और मैथ ही तो ऐसा है जो समझा जाता है। अब 9th का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या है, इस AOC में एक मिनट क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस AOC एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा ये है, इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो अब ये जो एंगल जो दो एंगल दिए हुए हैं इसमें से मैं बाहर निकाल के यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से खींचूंगा और यहाँ जमा देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं AOC कहाँ है, A ये है, O ये है और C ये है, तो ऐसा वाला हो जाता है। पहला ऐसा है और ये ऐसा है, ये मेरा A है, ये मेरा O है, ये मेरा C है, ये मैंने पहला वाला एंगल निकाल लिया। ठीक, दूसरा एंगल क्या है, AOE, AO और E ऐसा है। तो A तो मेरे पास है ही, O भी मेरे पास है, E और मैं बना देता हूँ। ये देखो E बन गए हैं, ये है ना AOC और AOE, चेक करो जरा। हाँ, एडजेसेंट पूछ रहा है, ठीक है एडजेसेंट पूछ रहा है।
AOC ये निकल गया, AOE ये निकल गया। अब ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं, हमें ये देखना है। तो देखो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो देखो वर्टेक्स तो हमारी कॉमन हो गई है, कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन आर्म्स देखो, यहाँ पे क्या दिया, कॉमन आर्म्स AO दिया है, यहाँ पे कॉमन आर्म्स क्या दिया है, AO दिया है। क्या आपको इन दोनों में कॉमन आर्म AO दिख रही है? ठीक दिख रही है, हाँ ठीक है भैया। यदि आप मान लेते हो कि हाँ भैया हमें तो दिख रही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको दिख रही है हाँ कि ए और ओ है वो कॉमन आर्म्स है, ठीक है भैया आप बोल रहे हो तो कॉमन आर्म्स हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। मतलब जो नॉन कॉमन साइड है ना, ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये मेरे कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ होना चाहिए। तो अब यदि आप इसको कॉमन आर्म्स मान रहे हो तो क्या इसके एक तरफ और दूसरी तरफ या दोनों तरफ मेरी नॉन कॉमन आर्म्स है? नहीं है ना, नहीं है ना, आपको भी समझ आया ना, नहीं है ना, ये मेरी कॉमन आर्म्स यदि आप मान रहे हो, जैसा कि इसमें दिया है तो हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, AO ठीक है, दोनों में कॉमन, AO हमने कॉमन मान लिया। लेकिन क्या ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों तरफ है क्या? नहीं है ना, नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया। लो हैंड्स प्रूव, आंसर क्या आ गया, नो। आगे समझ आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि देयर इज नो कॉमन, नॉन कॉमन, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स are not either side of the common arms, either side of the common arms। अब रीजन के साथ देखो, क्यों भैया ये हमारा एडजस्टेंट एंगल क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, जैसे ये और ये OC और OE ये नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये मेरी ईदर साइड नहीं है कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए अगला करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट मत रखना, और हमेशा कोई भी चीज पढ़ो ना ऐसे ही पढ़ा करो मेरे हिसाब से, मतलब आपको उसकी जड़ तक एकदम रूट आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, मैटर नहीं करता यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, आप मुझसे सीख रहे हो या किसी और टीचर से सीख रहे हो, उस चीज का ना रूट जाओ। टीचर चिल्ला है ना तो आप भी भैया बोलो कि अरे सर समझा दो, फीस दी है ना, ऐसा थोड़ी फ्री में पढ़ा आप, ठीक? तो उससे रीजन जान करो। अब थर्ड वाला करते हैं, 1 2 3। थर्ड वाला क्या हो गया, आपको बोलना डू COE, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, डू COE, COE है और वो क्या है EOE, एंड एंगल EOD। ये जो एंगल EOD है वो क्या कर रहा है, फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या लीनियर पेयर बना है? तो देखो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैंने एडजेसेंट की प्रॉपर्टी आपको बता दी थी, ठीक? आप चाहो ना इसको पेपर का जो पेज होता है ना, पेपर के पेज में साइड में लाइन खींच के ये लिख लेना, ताकि दिमाग को बना रहे, कंफ्यूजन ही ना हो कुछ, ठीक? वैसे आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, वैसे कोई टेंशन नहीं है। आप सेकंड वाला, थर्ड वाला 9th का थर्ड देख रहे हैं कि COE। अब COE कौन सा है, देखो ये COE उतार ले, C ये रहा O, ये रहा C, ये रहा E, ये रहा COE, और दूसरा क्या है EOD, कहाँ गया EO और D, E तो ये है, O ये D है, इस तरफ कर लेते हैं EOD, ठीक है। अब क्या ये रे बना रही है, ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्म लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर हमेशा मेरे एडजेसेंट एंगल होते हैं, पहली बात तो लीनियर पेयर में क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? यदि एडजेसेंट एंगल है तो डेफिनेटली हमारा लीनियर पेयर तो बनाएगा। देख लो एडजेसेंट एंगल देख लो, कॉमन वर्टेक्स है ये, देखो एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, ठीक? मतलब ये कॉमन वर्टेक्स मेरी O हो गई है। मेरी कॉमन क्या है इसमें, देखो कॉमन क्या है, OE ये रहा, यहाँ पे भी EO है, ये मेरा कॉमन रहा, ठीक? और क्या बोलते हैं, कॉमन भी रहेगा, और तीसरा क्या, नॉन कॉमन साइड, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ये दोनों बराबर होते हैं, पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या है, हमेशा कोई भी मेरा लीनियर पेयर तब बनता है जब उसमें जो अपोजिट रे हो वो 180 का एंगल ड्रॉ कर रही हो, 180 का एंगल ड्रॉ कर रही है। जब यहाँ पे अपोजिट रे क्या है, ओ ई है, ये इस तरफ जा रही है, ओ डी है वो इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों मिलकर के 180 का एंगल ड्रॉ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी यदि मेरी लाइन होती है सीधी, कोई भी जो मेरी लीनियर लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, वो मेरा एक एंगल ड्रॉ करती ही है। कौन सा एंगल? 180 का एंगल ड्रॉ करेगी ही करेगी। जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा 180 का एंगल ड्रॉ करती है। ये बात आप एकदम दिमाग में बिठा लो। आप चाहो तो पेपर पे लिख के घर पे जाकर उसको बांट लो और पी लो, लेकिन बिठा लो कैसे भी करके कि कोई भी सिंगल लाइन होती है वो 180 का एंगल ड्रॉ करती है, बनाती है। समझ आया? ठीक, तो ये मेरा लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक एडजेसेंट तो है, मतलब एक एंगल मेरा ये जा रहा है, ठीक, लेकिन दूसरा क्या है, इसकी जो अपोजिट रे है ना, जो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये दोनों मिलकर 180 का एंगल बना रही है। जब कोई भी चीज अपोजिट होगी, अपोजिट ऐसे होगी, ऐसे, जैसे ये देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये देखो दोनों अपोजिट होगा। आर यू एबल टू सी? दिख रहा है ना? ये देखो, अरे रुक जा मेरे भाई, अरे हाथ छोटे पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये ऐसा बन गया, अपोजिट होगा। एक मार्कर का जो कैप इस तरफ है, दूसरे मार्कर का कैप इस तरफ है, तो ये दोनों अपोजिट होगा। जब अपोजिट होंगे तो 180 का एंगल ड्रॉ करेंगे। समझ आया? बस यही है। तो ये हमारा यस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यस हो जाएगा। समझ आया? चलो आगे करते हैं। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है भैया? फोर्थ हमारा कह रहा है बीओडी और डीओए सप्लीमेंट्री एंगल है। बीओडी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बीओडी एंड एंगल ऑफ क्या है? डीओए। डीओए क्या ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है? पूछ रहे हैं क्या ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है? तो देखो भैया बीओडी कहाँ है? ये रहा हमारा, ये रहा बी, ये रहा ओ, ये रहा डी, बीओडी, ठीक। और क्या है? डीओए, ये रहा डी, ये रहा ओ, ये रहा ए। तो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारा क्या बना रहा है? 180 का बना रहा है। इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। देखो कैसा बना होगा, ये बना होगा। ये मेरा क्या बना हुआ है? डी बना हुआ। ये मेरा क्या बना हुआ है? डी बना हुआ। ये मेरा क्या बना हुआ? ए बना हुआ। और ये क्या है? मेरा ओ है। ठीक, अब देखो ये भी एक सीधी लाइन हो रही है, ये देखो सीधी लाइन हो रही है, और ये सीधी लाइन, और सीधी लाइन यहाँ भी आ जाती है। वहाँ पे कौन सा एंगल होता है? 180 का एंगल होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल में तो 180 का एंगल ही तो बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब तो बोल दो, इतनी देर से पढ़ा रहा है, समझ आ गया भैया? आ गया ना? हाँ, ये देखो अपोजिट जा रही है, अपोजिट रे जा रही है, मतलब 180 का एंगल ड्रॉ करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, बनाइए। ठीक, अब आंसर वही है, ये आपका आंसर यस होगा या नो होगा। चलो अगला देखते हैं। फिफ्थ, नाइन्थ का फिफ्थ जो आपसे कह रहा है कि एंगल फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल जो 1 है वो वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, OPOSIT, अपोजिट एंगल 2, एंगल 4। अब ये तो देख ही रहा है, देखो एक ये है, एक ये, यहाँ पे जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये, ये एंगल फर्स्ट है, ये एंगल 4। तो देखो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। ये देखो एक लाइन में ये खींची, ए और बी, लिख दूँ क्या? मैं लिख देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। वर्टिकली अपोजिट, देखो वर्टिकली अपोजिट है, हाँ है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आमने सामने के एंगल होते हैं, आमने सामने होना चाहिए। 1 के सामने 4 है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पर कोई एंगल होता है, इसके सामने का एंगल यदि ये होता है, वो भी वर्टिकली अपोजिट होता है। ठीक, अब ऐसा समझ में लेना, वर्टिकली अपोजिट मतलब वर्टिकल हुआ एंगल ऐसे सीधे खड़े होना चाहिए, ऐसे आड़े भी हुए ना तभी वो एंगल ही। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्या है? 6 नंबर का है। 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 नंबर हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वो ये पूछ रहा है। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वो ये पूछ रहा है। इतना मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा समझा देता हूँ। तो मैं बना देता हूँ एंगल 5। ये रहा एंगल 5, ये कैसे बनेगा?
ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अच्छा, ये तो इसमें बता देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है ना, ये एंगल 5 है तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3। 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 2 और 3 है। तो ये देखिए, लिखेंगे कैसे, ये ए है, ये बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा ई है और ये मेरा ओ है। ठीक, ये मेरा डी है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो हमें वर्टिकल जो एंगल 5 है ना, एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 2 और 3 है। एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 3, तो हमारा वहां से जाते क्या हो जाएगा, सी ओ बी, सी ओ बी, ये वाला ये हो जाएगा। देखो डार्क कर देता हूँ, सी यू ओ और ये डी, इसमें आ गया ना तीनों एंगल, ये दोनों भी आ गए। तो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, सी ओ बी, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वगैरह से बताना है। चलो मैं रफ करता हूँ और आता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या निकाला, इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल आर। आपको बताना एंगल के पेयर जो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, देखो ये तो बहुत सिंपल है। 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 4। 1 और 4 कैसा बना हुआ मैं बना देता हूँ आपको। देखो 1 और 4 आपको ऐसा बता बनिए, ये यहाँ पे एंगल 1 है, ये यहाँ पे 4 है। तो ये देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम क्या लिख देंगे, एंगल फर्स्ट, एंगल 4, ये हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, और कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, ये 5 है। ये देखो 5 इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 3 हो जाएगी। उसको यदि हटा दूँ मैं, ऐसे कर दूँ, ऐसे 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 हटा दिया, ये हो गया मेरा एंगल 5 और यहाँ पे क्या दिया है, एंगल 2 और एंगल 3। तो देखो 5 को वर्टिकली अपोजिट, देखो ये तो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बढ़ा लेगा, बड़ा है तो बढ़ा लेगा, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा। ठीक, तो एक हो जाएगा 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2, दिख रहा है। अच्छा देखो ये एंगल 5 है। ठीक, ये अरे इससे पहले वाला भी तो वैसे किया था, 5 था उसका वर्टिकली अपोजिट 2 और 3 नहीं बता था, ऐसे ये एंगल 5 है, उसका वर्टिकली अपोजिट 2 और 3। कितना हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3, ये हो जाएगा। ऐसा लगा दो एंगल 2, ये दोनों ब्रैकेट में करता होता है, समझ में जाता है। एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 3 है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में हमारा क्या पूछा है, इसको हम देते हैं। सेकंड हमारा पूछ रहा है लीनियर पेयर, आपको लीनियर पेयर बनाना है। सेकंड लीनियर पेयर बनाना है, ये तो आप सीख गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर पेयर बनाना है, देखो इसमें लीनियर पेयर हमारे कौन सा बन जाएंगे, एक हमारा एंगल 1 और ये बन जाएगा। देखो ये एंगल 5 है, ये एंगल फर्स्ट है। ऐसा है। ठीक, एंगल लो, ये देखो लीनियर पेयर बना रहा है। ये देखो अपोजिट रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, अपोजिट रे है और इनके कॉमन बीच में भी रे गई है। इसका मतलब लीनियर पेयर कौन कौन से बन जाएंगे, 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बना रहा है, ये हो जाएगा पहला। और कोई सा लीनियर पेयर बना रहा है क्या, हाँ देखो एक और लीनियर पेयर बना रहा है। क्या लीनियर पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल 5 और 4 भी तो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक, इसको यदि हटा दिया जाए, यहाँ पे बना दो, ये देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये एंगल 5 है और ये एंगल 4 है। ठीक, ये एंगल 5 ये एंगल 4, ये देखो इनमें से कॉमन रे निकल रही है और एक रे जो है वो अपोजिट है एक दूसरे की। ये देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो दूसरा कौन सा लीनियर पेयर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5। ठीक, हटा दो। अब और कोई लीनियर पेयर बन रहा है, आपको लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। देखो 2 और 3 का बनेगा क्या, देखो 2 और 3 का नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक, अब देखो इसमें कोई अपोजिट रे जा रही है क्या, दो कोई रे ऐसे जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, कुछ जा रही है क्या, देखो ये ऐसे जा रही है लेकिन ये थोड़ी झुक कर जा रही है। देखो ऐसी जाकर ये ऐसी जा रही है तो लीनियर पेयर बन जाता, लेकिन ये ऐसी ऐसी एक ऐसी जा रही है और एक ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ये लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। ठीक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में क्या है,